मुंबई के गुनहगार आतंकवादी तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी खबर से। राणा को एक विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। तहव्वुर राणा को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से राणा को लेकर यह विशेष विमान रवाना हो चुका है। आज देर रात या फिर कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। विशेष विमान तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में ही राणा को एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। तो विशेष विमान से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पित कर दिया गया है तहव्वुर राणा। एनआईए की कस्टडी में है, मतलब इस वक्त तहव्वुर राणा और एनआईए के अधिकारी ही तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लेकर आ रहे हैं। विशेष विमान से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और यह विमान जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में लैंड करेगा और यहां राजधानी दिल्ली में ही एनआईए के हेडक्वार्टर में पहले तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। यह जानकारी मिल रही है। इसके अलावा तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा की बाद में फिर मुंबई की कोर्ट में पेशी होगी और दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह जो जेल हैं वहां तैयारियां कर ली गई हैं तहव्वुर राणा को रखने के लिए। तहव्वुर राणा को मुंबई में आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है, यह खबर मिल रही है। और आर्थर रोड जेल में भी उसी बैरक में जिस बैरक में आतंकवादी अजमल कसाब को रखा गया था, बेहद सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता यह बैरक है, वहीं पर तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। 16 साल 4 महीने 13 दिन बाद आखिर वो मौका आ गया जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार हिंदुस्तान की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब देने आने वाला है। भारतीय एजेंसियां उसको लेकर भारत आ रही हैं और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो एनआईए का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर गेट के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर दौरा कर रहे हैं। मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान लाने के बाद एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। इसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, जहां मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी दी जाएगी। मुंबई हमले का केस तहव्वुर राणा पर चलाया जाएगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को रखे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस बैरक में मुंबई हमले के गुनहगार अजमल कसाब को रखा गया, उसी बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। उसी बैरक के बगल में मुंबई हमला केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई थी। मुमकिन है उसी विशेष अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलाया जाए। क्योंकि जब प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई थी तब अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा की सुरक्षा को लेकर सवाल किए थे। अदालत ने साफ कहा था कि तहव्वुर हुसैन राणा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाए। इसी वजह से मुंबई के आर्थर रोड जेल के उसी बैरक में तहव्वुर हुसैन राणा को रखा जा सकता है, जहां अजमल आमिर कसाब को रखा गया था और उसी आर्थर रोड जेल के अंदर बनी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। आज ये संभव हो पाया है तो ये मोदी सरकार की कोशिश का ही नतीजा है। फरवरी में जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack
to face justice in India, so he's going to be going back to India. मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे और मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था, तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। ISI, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। मुंबई हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए इतना अहम क्यों था, ये भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। फिलहाल कनाडा का पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। कनाडा में ये कारोबारी है। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के स्कूल का दोस्त है। राणा ने ही हेडली को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत का टूरिस्ट वीजा दिलाया। इसके बाद हेडली ने मुंबई में आतंकी हमलों के लिए रेकी की। मुंबई हमले के एक साल बाद ही साल 2009 में एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा शिकागो में राणा के ठिकानों पर पहुंची थी। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। तहव्वुर राणा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साल 2009 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमेरिका को भारत ने उसके खिलाफ सबूत दिए थे, जिसे आधार मानकर उसकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तो तहव्वुर राणा का हिसाब होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद है, न्यूज रूम से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से गणेश ठाकुर। सबसे पहले आपको गणेश के पास लेकर चलेंगे और जरा गणेश से जानते हैं अभी डिटेल्स क्या मिल रही हैं। गणेश, जो जानकारी आ रही है कि अमेरिका से भारत के लिए प्रत्यर्पित कर दिया गया है, विशेष विमान से लाया जा रहा है, मतलब ये विशेष विमान इसने उड़ान भर ली है अमेरिका से भारत के लिए। गणेश जी बिल्कुल, NIA के DG सदानंद दाते जो महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं वो इसका सुपरविजन कर रहे हैं। जैसे आशीष बता रहे थे कि अजीत डोभाल इनके सुपरविजन में ही पूरा ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अब उनको यहाँ लाने के बाद NIA कस्टडी लेगी। NIA की कस्टडी के बाद में मुंबई पुलिस भी दावा करेगी। मुंबई पुलिस यहाँ पर अपना होमवर्क पूरा कर रही है। जैसे हम बता रहे थे कि आर्थर रोड जेल तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो डोजियर दिया गया था राणा के खिलाफ अब मामला चलाना है, तो उसकी तैयारी भी मुंबई की विशेष टीम कर रही है। उज्ज्वल निकम जिन्होंने 26/11 का पूरा मामला अदालत में चलाया, उनसे भी अब अधिकारी मिल रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अब आगे जाकर न्यायालय में उसके खिलाफ उसके गुनाह का कच्चा चिट्ठा हिसाब लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं। NIA एक पूरे ऑपरेशन में तहव्वुर हुसैन राणा से सिर्फ 26/11 नहीं, क्योंकि 26/11 के बारे में हेडली सब कुछ बता चुका है, बाकी सारी चीज़ें FBI की मदद से भारत सरकार, मुंबई पुलिस राणा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन राणा से और क्या NIA को हासिल करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि राणा पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसी वजह से सिर्फ 26/11 नहीं, तो बाकी जो ऑपरेशंस भारत के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा था, आतंकी गतिविधियाँ के मंसूबे थे, उन सारी चीज़ों के बारे में राणा से NIA पूछताछ करेगी और हो सकता है इसमें सारे तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इसी वजह से राणा की गिरफ्तारी बहुत अहम है और मुंबई, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, ATS, तमाम लोग अब इस एक्सरसाइज में जुट गए हैं कि राणा जब भारत आएगा तो उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा करने हैं, किस तरह 26/11 के अलावा और जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी उस बारे में उससे पूछताछ करनी है। तो अब राणा एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा यश है भारत सरकार के लिए, और अब तमाम एजेंसीज राणा के प्रत्यार्पण के बाद अपना अपना काम, अपना अपना होमवर्क एक्सरसाइज करने में जुट गई है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।